महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बुधवार यानी 4 दिसंबर को होगी। अगले 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सोमवार को ये जानकारी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने दी। महाराष्ट्र भाजपा ने जानकारी दी है कि भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधान भवन में होगी। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इससे पहले बड़ी जानकारी ये आई है कि सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलने पर संशय बना हुआ है। बीजेपी गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था। इस हिसाब से शिंदे अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो गृह विभाग उनके पास रहना चाहिए, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को स्वीकार किया कि अकाली सरकार के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सुखबीर बादल के मामले को लेकर अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गई। बता दें कि 2 महीने पहले सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में कल्याण बनर्जी को बांग्ला में कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कोई भी स्थान जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं उन्हें स्वतः मौलिक रूप से वक्फ संपत्ति माना जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही टैरिफ को लेकर दुनिया के देशों को धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इसी धमकी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्री ने बेहद सधे हुए लहजे में कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर व्यापारिक हलकों में बातें चल रही हैं और मुझे हैरानी नहीं है कि इस पर बहस हो रही है। अलग अलग देशों को ट्रंप के पहले प्रशासन से अलग अलग अनुभव हुए हैं और संभवतः दूसरे प्रशासन से संबंध बनाने के लिए वो देश पिछले संबंधों की ही बारे में देखेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक मेलजोल समय के साथ और भी गहरा हुआ है। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें अधिक सहयोग का पता लगाया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कई किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा हुए। इस कारण दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर सुबह से ही लंबा जाम दिखाई दिया। हालांकि किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया गया। दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने बैरिकेड्स को हटा दिया है, जिसके बाद यातायात सुचारू हो गया है। विभिन्न किसान संगठनों के तहत किसान नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें दिल्ली में एंट्री देने की अनुमति नहीं दी गई थी। नोएडा सेक्टर 15A से डायवर्जन होकर डीएनडी लूप से उतरकर चिल्ला की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक कर निकाला गया। चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक स्लो दिखा। चिल्ला रेड लाइट को सुबह से ही सिग्नल फ्री रखा गया था। चिल्ला बॉर्डर से बैरिकेटिंग कर 2 लेन से ट्रैफिक को दिल्ली में एंट्री दी गई। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। बता दें कि संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर एनजीटी नई दिल्ली में सुनवाई हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा जल की शुद्धता को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं जमा करने पर गहरी नाराजगी जताई है। दिसंबर की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहले सप्ताह के बाद मौसम में बदलाव आएगा। रात में ठंडी हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में कोहरे व ठंड का असर भी देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी भी जारी की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भूपेंद्र सिंह रावत उर्फ भूपेंद्र खरवा गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता था, जिसे इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया।
खरवा ने पाकिस्तानी एजेंट के माध्यम से भारत में अत्याधुनिक पिस्टल और ड्रग्स मंगवाना कबूला है। उसने मलेशिया और कनाडा में बैठे एजेंट के नंबर भी बताए हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए लॉरेंस गैंग के सदस्य वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP का इस्तेमाल करते हैं। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बंद चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का समय नजदीक आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी 4 दिसंबर पर नर चीता अग्नि और वायु को बाहर छोड़ा जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। चीतों को छोड़ने के दौरान चीता स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ कूनो पालमपुर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस ने संसाधन बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल के 37 थानों में रविवार को साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत हो गई। पुलिस आयुक्त ने हबीबगंज थाने पहुंचकर इसका शुभारंभ भी किया। हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी शहर में 400 पुलिस कर्मचारी संभालेंगे। इन सभी पुलिस कर्मियों में 6 दिन का विशेष प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है। ये डेस्क 5 लाख रुपए तक के ठगी की शिकायत कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर धान का उपार्जन 1412 केंद्रों पर होगा। 45 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। गुणवत्ता युक्त उपार्जन के लिए ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। किसान जो उपज लेकर आएगा उसकी गुणवत्ता का आकलन नमी, कचरा और टूटन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ही उपज को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर पर्ची जारी की जाएगी। यदि उपज गुणवत्ता युक्त नहीं होगी तो उसे लौटाकर ठीक करके लाने के लिए कहा जाएगा। राज्य सरकार अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत बिल्डरों यानी निजी निर्माणकर्ता को भी सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने जा रही है। इससे वो अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री खुद कर सकेंगे। राज्य सरकार शुरुआत में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देगी। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही ये नई व्यवस्था प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार का प्रभार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पदस्थ एक एसडीएम के आईपीएस बेटे हर्षवर्धन सिंह की रविवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि एसडीएम अखिलेश सिंह के बेटे का प्रशिक्षण हाल ही में पूरा हुआ था। उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटक के हासन में हुई थी, जहां ज्वाइनिंग के लिए वो कार से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर सिंगरौली एसडीएम हासन पहुंच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस हर्षवर्धन का कर्नाटक पुलिस एकेडमी से प्रशिक्षण समाप्त कर हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए लौटते समय सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन कर समाचार अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अफसर का इस तरह चले जाना निश्चित ही राष्ट्र के लिए क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को मोक्ष व शांति प्रदान करें। चक्रवात फेंगल के प्रभाव से रविवार को दिन भर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादल छाए रहे। रायपुर समेत कई जगहों में हल्की बारिश भी हुई। इस कारण दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की वृद्धि भी हुई है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात फेंगल हालांकि कमजोर पड़ चुका है, लेकिन प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से निम्न स्तर पर भारी मात्रा में नमी का आना जारी है। इसके प्रभाव से अधिकतर हिस्सों में निम्न और मध्यम स्तर के बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश में सबसे कम 60 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जबकि राजधानी भोपाल समेत 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख बदलने से कहीं कहीं आंशिक बादल छाने लगे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड का जलवा बरकरार रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है। अक्टूबर की तरह नवंबर भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहा, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास नहीं हो पा रहा। तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और दिसंबर की शुरुआत में भी ठंड का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में उत्तर भारत में ठंड का असर कम है, लेकिन ये जल्दी ही बदलने वाला है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगले हफ्ते के बाद ठंड में वृद्धि हो सकती है।